माघू बहन, तुम कितना पारिश्रमिक चाहती हो? स्त्री ने कहा, मलिक, मैं आपके लिए नहीं बल्कि आपकी फैक्ट्री के लिए कार्य करती हूँ। पहले आपको एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। ठीक है, मैं कहानी सुनना चाहता हूँ, सुनाओ। स्त्री मजदूर ने कहानी सुनाना शुरू किया। एक राजा था, उसकी मृत्यु हो जाती है। यमराज उसके प्राण ले जाने वाले रहते हैं। तभी उस व्यक्ति की पत्नी, जो सती सावित्री रहती है, अर्थात वह एक अच्छी औरत रहती है तथा उसका नाम सावित्री रहता है, वह नाराज हो जाती है यमराज से। मैं एक सती नारी हूँ, आपसे विनती करती हूँ कि मेरे पति के प्राण वापस कीजिए। यमराज कहते हैं, देवी, प्राण वापस नहीं कर सकता, लेकिन कोई वरदान मांग लो, वह दे दूंगा। मुझे 100 पुत्र का वरदान चाहिए। वह स्त्री कहती है यमराज से, ठीक है, आपकी इच्छा पूरी की जाती है। कहकर यमराज जाने लगते हैं। तभी वह स्त्री कहती है, मुझे 100 पुत्र का वरदान देकर मेरे पति के जान वापस ले जा रहे हैं, उनके प्राण वापस कीजिए, नहीं तो मेरे पुत्र किस प्रकार प्राप्त होंगे। उस स्त्री की चालाकी व पति प्रेम देखकर यमराज कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं। कंपनी के मालिक बड़े ध्यान से कहानी सुनते रहे। फिर कहा, इस कहानी से आप मुझे क्या समझाना चाहती हैं? स्त्री ने कहा, मुझे महीने भर का बजट बनाना पड़ता है। हैंड वॉश से शैम्पू तक खरीदना पड़ता है। कपड़े, चप्पल, खाना, शिक्षा, स्वास्थ्य पर खर्च करना पड़ता है। घर का किराया देना पड़ता है। पानी का व बिजली का बिल चुकाना पड़ता है। ये सब का हिसाब रोज रोज नहीं होते बल्कि मासिक होते हैं। मुझे वेतन चाहिए। अपने कार्य का पारिश्रमिक हर महीने एक तारीख को चाहिए। मलिक ने कहा, पैसे तो आपके दे रहे हैं, आप बजट बनाएं। आप रोज रोज मुझे पैसे देते हैं। थोड़े से पैसों से कार्य नहीं होता। महीने भर का बजट कैसे बनाएं? पैसे इकट्ठे दीजिए। 31 दिन की मजदूरी एक साथ दीजिए, जैसे और सभी विभाग देते हैं। सभी कर्मचारियों को समानता के अधिकार के अनुसार समान कार्य का समान वेतन का अधिकार है तथा कार्य का वेतन हमें वक्त के बदलाव के अनुसार चाहिए। सरकारी वेतन पाने का हमें पूरा हकत है। अन्न उत्पन्न करने वाले हम ही हैं। आपने कह दिया कि बजट बनाओ महीने भर का, लेकिन मजदूरी रोज रोज देते हैं, जो पर्याप्त नहीं है और न ही तर्कसंगत है। रोज रोज नमक, तेल खरीदना, सर्फ खरीदना बड़ा ही मुश्किल काम है। मालिक को मजदूर की परेशानी का पता चला, अतः वे महिला मजदूर काफी बुद्धिमान थी। इसका पता पाकर मिल मालिक उसकी बुद्धि पर चकित रह गए तथा महीने भर का वेतन एक साथ देने को तैयार हो गए सभी को। तब से मजदूरों को महीने भर का वेतन एक साथ दिए जाने लगा। सब जरूरी सामानों का हिसाब लगाया गया तथा एक बॉर्डर लाइन के ऊपर वेतन दिया जाने लगा। इस प्रकार उस स्त्री ने हिम्मत कर मलिक के समक्ष अपनी बात रखी और मजदूरी में मासिक वेतन प्राप्त किया मजदूरों द्वारा, जो कि संतोषजनक व उत्साहवर्धक था। सभी ने ईश्वर को धन्यवाद किया।